तो हमने तो अगर हमें कोई मैथ समझ नहीं आया तो हमने समझ लिया कि फाई इज इक्वल टू ई 4/r²। ये अगर आपने एक बार ले लिया, गिवन ले लिया, तो फिर तो फ्लक्स निकालना है आपने। तो आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा और 4πr² मतलब ये r²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? ये हमारा स्फीयर था। इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज की वजह से थी। ये चार्ज का एट अ डिस्टेंस r है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज गिवन बाय 1/4πe0 q/r²। ये वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो ये क्या होगा? 1/4πe0। क्यू क्या है? 5 कूलम 5 कूलम बाय r²। r² क्या है? 1²। यहाँ क्या है? 4π1²। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। नहीं समझ नहीं आया? समझा सर। ये देखिए, ये e की वैल्यू यहाँ निकली q/4πr²। ये सर ने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, वो e0 नहीं लिखा हुआ। तो ये 9, ये वैल्यू उन्होंने निकाल ली, और फिर जो भी वैल्यू निकली फिर उसको किया E.S और फिर वो मिल गया। यहाँ पर बीच में पाई भी डाल दिया। पूरा एंटरटेनिंग किया इन्होंने। सर को डाउट तो नहीं है? नो समझ आ फ्लक्स इज इक्वल टू, जैसे ये ई है, अगर आप यहीं डाल दें, सिर्फ फॉर्मूला देखें, 1/4πe0। 1/4πe0 किसकी वजह से था? चार्ज की वजह से। कितने डिस्टेंस पे? r²। और इसको मल्टीप्लाई करें 4π, वही डिस्टेंस r² से। तो आपके पास क्या बचता है? 4π 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 4π। तो कुछ नोट नहीं कर रहा तो कुछ याद नहीं रहेगा। r² q/e0। और यही आपका पहला फॉर्मूला था। मेरी बात नहीं समझ आई? समझ आया। उसे भी बात नहीं समझ। समझा सर। हिंदी में इसका मतलब क्या है? हिंदी में इसका मतलब ये है कि अगर ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q के आसपास आप एक ऐसा इमेजिनरी प्लास्टिक की थैली लगा दे जो कि स्फेरिकल है, तो इस प्लास्टिक की थैली से फ्लक्स बार निकल रहा है। कितना फ्लक्स बार निकल रहा है? दैट इज गिवन बाय q/e0। मेरी बात नहीं समझ आ समझ आया। रही? मुझे नहीं डाउट आ रहा है? नहीं सर समझा। और अब जो मैं बोल रहा हूँ वो देखिए, आपको समझ आता नहीं आता? इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो थैली है, ये यहाँ पर भी हो सकती है, ये थैली यहाँ पर भी हो सकती है, ये थैली यहाँ पर भी हो सकती है, ये थैली कहीं पर भी हो सकती है। बट इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा? q/e0। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा समझा सर। और इससे इंटरेस्टिंग बात ये है, थैली को स्फेरिकल होना जरूरी नहीं है। थैली किसी भी शेप की हो सकती है। नहीं समझ में आया? समझ आया। समझा मुझे कंफ्यूज हो रहा है? नहीं सर समझा। इसका सिंपल सा रीजन ये है, इसमें कोई मैथ्स की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन ये है, अरे फ्लक्स तो सेम ही निकलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो लाइन ऑफ फोर्स कहीं बीच में गुम हो जाएगी या अपनी डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पीछे से निकल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही? कहीं से तो निकलेगी ना, समझ आया। कहीं से तो निकलेगी। तो जो फ्लक्स है दैट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज है
लाइंस ऑफ फोर्स उतनी ज्यादा होंगी। जो फ्लक्स है वो एरिया पे, शेप ऑफ द सरफेस पे, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे स्फीयर यहाँ बना लीजिए, अरे ये जो लाइन ऑफ फोर्स निकली है ये कहीं से तो बाहर निकलेगी ना। हुसैन कंफ्यूज नहीं हो रहा? नहीं सर, समझ। So the point is, and that is why it is such a powerful formula, that flux is equal to Q by E naught. That is why, because उसकी जो पावर है वो यहाँ से आती है। ये मिस्टर गॉस के नाम पे है। मिस्टर गॉस के बारे में फिर से, ही इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, मैथ्स के बादशाह। ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ मैथ्स, प्रिंस ऑफ मैथ्स। ये साहब कुछ इतना ज्यादा मैथ्स करते थे कि बाय द टाइम आई थिंक ही वाज 70, मोस्ट प्रोबब्ली आई एम राइट, बाय द टाइम ही वाज 70 ही हैड टर्न ब्लाइंड। तो इनको दिखना बंद हो गया था। बट अमेजिंगली he could dictate maths to his students। हुसैन बात समझ आ रही? यस सर। तो सर जो पेपर्स हैं, जो इनके पेपर जो बनते थे मिस्टर गॉस के, वो सारे के सारे डिक्टेट करते थे अपने स्टूडेंट्स को। तो हमारे से तो पेपर पे मैथ्स नहीं होता, सर डिक्टेट करते थे। ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मैथ्स। ये मिस्टर कॉल फ्रेडरिक गॉस है, ये देखिए। तो ये इस टाइम पे जर्मन मैथमेटिशियन थे। ये देखिए, प्रिंस मैथमेटिक, ये पता नहीं किसमें लिखा है, बट ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। सर बात समझ आ रही? यस। और सर ये देखो, हाँ। I think शायद यहीं कहीं लिखा होगा, Gauss remained mentally active into his old age even while suffering from gout and general unhappiness. For example, at the age of 62 he taught himself Russian. I think most probably he turned blind here। अब मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं मैंने पढ़ा हूँ। बट सर जो है वो, he could dictate maths, he could dictate maths। जानी समझ आया? हाँ सर। इंटरेस्टिंग पर्सन, इंटरेस्टिंग लाइफ। ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। ये इनके बारे में एक बड़ी सही सी स्टोरी है, बुक्स में भी लिखी रहती है। ये इनकी बहुत फेमस स्टोरी है। Gauss was barely 3 years old. He corrected a math error of his father made, and when he was 7, he confidently solved an arithmetic series problem faster than anyone in a class of 100 students। ये सर क्लास में थे 7 साल के, तो इनकी क्लास में मैथ्स के टीचर नहीं थे, कोई और टीचर आए हुए, जैसे स्पोर्ट्स टीचर आए हुए। तो क्योंकि सारे बच्चे शोर मचा रहे थे, तो इनकी क्लास में सर ने बोला कि यार 1+2+3+4 करो 100 तक। तो सर को लगा 50 मिनट मेरे आराम से पास हो जाएंगे, बट मिस्टर गॉस ने आई थिंक 5-10 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया। ये जो स्टोरी है ये यूजुअली बुक्स में लिखी रहती है, पता नहीं आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी। ये बेसिकली सम ऑफ एपी है। बाजी आपने 10th क्लास में की थी यार? यस। तो ये इन्हीं की स्टोरी है, यूजुअली बुक्स में लिखी रहती है। ग्रेट मैन। तो जो मैं आपको ये हिंदी में ज्ञान दे रहा हूँ, वही सब आपकी इंग्लिश में भी यहाँ बुक में यही सब लिखा हुआ है। फ्लक्स passes through a sphere of any radius is same if the radius is increased by 2a, the flux passing through remains unchanged। मुझे लॉजिक समझ आ रही है? हाँ सर। तो यही लिखा हुआ है, द टोटल फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द क्लोज सरफेस बिकॉज 10.18 डज नॉट इन्वॉल्व एनी रेडियस। उसमें कुछ एरिया रेडियस की बात ही नहीं हो रही। नहीं समझना। हाँ सर। और थोड़ी सी और अगर आप इंग्लिश और पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो शायद और समझ आ जाए। तो ये बुक में यही लिखा हुआ है सब। ऑल द force originating from point penetrate an imaginary 3D surface। Total flux is कितना? Same number of lines of force will cross the surface of any shape। The total flux through both the surfaces is same। Calculating flux involves calculating EDS since it's convenient to consider a regular surface considering ये वो। It is called a Gaussian surface। For example, if we have a point charge, the Gaussian surface will be a sphere। If the charge distribution is linear, the Gaussian surface will be cylinder। And the इसका क्या मतलब है वो आपको 12th क्लास की बुक में समझ आएगा। मैं अभी आपको 2 मिनट में दिखा दूँ।
ओके हुसैन, तो ये देखिए, ये 12th क्लास की आपकी बुक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर में आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर करेंगे आप। तो इंटेंसिटी जो है वो स्फेरिकल सेल की, तो उसमें जब आपने चार्ज यहाँ पर रखा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, चिंता मत कीजिए। ये चार्ज आपने यहाँ पर रखा, तो आपने जो गॉसियन सरफेस बनाई वो ऐसी स्फेरिकल बना दी इसके आसपास। अब बात समझ आया? यस। ओके। आपको जब लाइन दी गई, लाइन मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वायर दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज वायर दिया गया, तो आपने क्या किया, आपने जो गॉसियन सरफेस बनाई वो ऐसी बना ली। आई एम सॉरी, ये तो मेरी वायर है, मैं इसको नहीं बना रहा था। देखिए, ये अगर मुझे वायर दी जाती है, मुझे बोला जाता है कि सर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसकी मुझे जो चार्ज डेंसिटी है वो बता दी जाती है। तो इसका अगर मुझे यहाँ पर एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो मैं चुपचाप क्या करता हूँ, मैं इस पे एक गॉसियन सरफेस बना देता हूँ। कैसी बनाता हूँ? ऐसे। अब होगा क्या, अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं ऐसे, इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं ऐसे, ऐसे निकल रही हैं। और मैं क्या स्टडी करता हूँ, मैं ये जो सरफेस है इसमें से देखता हूँ कि कितनी, इस इस सरफेस को यूज करके मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूँ। चिराग, नहीं समझ में आ रहा? समझा। मैं आप दोनों के साथ इसकी डेरिवेशन करूंगा, तो मैं सिर्फ आपको लॉजिक एक्सटेंड करके बता रहा हूँ कि कैसे मिस्टर गॉस हमें हेल्प करेंगे। तो तीसरा जो आपको डेरिवेशन करनी है वो क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये चार्ज्ड शीट है, इनफाइनाइट है, इस साइड भी जा रही 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 है। फिर से मुझे एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए, क्लोज्ड सरफेस चाहिए। तो सबसे इजी क्लोज्ड सरफेस मतलब ये अगर सरफेस है तो इसमें ऐसे पिल बॉक्स, अगर आपने पिल बॉक्स देखा हो, तो ऐसे बीच में से इसमें जो फ्लक्स निकल रहा है वो ऐसे निकल रहा है। और मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। चिराग, समझ आ रहा है या सो गए? समझा। हुसैन, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है। तो ये जो आप गॉसेस लॉ 11th क्लास में करते हो, ये फिर अभी जैसे आपने जो मेरे साथ जो गॉसेस लॉ का जो एप्लीकेशन आपने किया, वो हमने किया इसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। आपको बात समझ आई? जैसे पॉइंट चार्ज मतलब आपने अभी जो मेरे साथ डेरिवेशन की है, ये भी एक डेरिवेशन है जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट चार्ज है और आप ये देख रहे हो कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर कितना फ्लक्स निकल रहा है। हुसैन, प्रॉब्लम समझ आ रही? हाँ सर। तो आपने देखा कि जो फ्लक्स निकलता है वो निकलता है Q बाई ई नॉट। और इससे कुछ दो तीन चीजें और आपको समझ आई कि सर एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। फिर तो आपको ये भी समझ आ गया यार, एरिया मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसकी शेप क्या है। जैसे अभी आपने देखा कि एक जो आपने गॉसियन सरफेस बनाई है वो ऐसी बनाई है, फिर अभी दूसरी एक गॉसियन सरफेस ऐसी बनी है। इस केस में जो गॉसियन सरफेस है वो ऐसे बन रही है। अब मेरी बात समझ आ रही यस। है? ये फ्लक्स को स्टडी करने के लिए हम अलग अलग गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। और गॉसियन सरफेस क्यों ऐसे बना रहे हैं, उसका सिंपल लॉजिक ये है कि इस सरफेस से जब फ्लक्स निकलती है, तो वो जो फ्लक्स है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर है। इस से जब फ्लक्स निकलती है तो यहाँ पर मैं जब एरिया लूंगा उसके पैरेलल है, आई एम सॉरी, यहाँ पैरेलल होना चाहिए मुझे, मैं परपेंडिकुलर बोल गया। यहाँ पर जब निकलेगी तो भी फ्लक्स यहाँ निकल रहा है और जो एरिया वेक्टर है वो भी यहाँ पर है। यार समझ आ रहा है, मैं अपने आप से बातें करता जाऊँ? समझा। समझ आ रहा है। बेसिकली यार, मेरे पास ये जो फॉर्मूला है ना,
अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करूँ, इसमें मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो डॉट है ना यार, और इस डॉट की वजह से जो कॉस थीटा आने वाला है, वो थीटा या तो 0 डिग्री हो जाए या 90 डिग्री हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 होता है तो मेरे पास फॉर्मूला रह जाता है EDS, और अगर ये 90 हो जाता है तो मेरे पास फॉर्मूला रह जाता है ये। चिराग नहीं समझ रहा? सर समझ आया, चिराग नहीं समझ रहा? सर समझ आया। सॉरी, आवाज नहीं समझ रहा। समझा। अगर आप सोए नहीं हो तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे ये चार्ज जो वायर है, इसके आसपास मैंने जो सरफेस बनाई ना, वो ऐसी बनाई है। ये बेसिकली जो सरफेस है ना, ये सरफेस ऐसी है। मेरी बात समझ आए? यस। अब अगर आप मेरे साथ हैं और सोए नहीं, तो इसमें जो फ्लक्स है वो निकल रही होगी ऐसे। यहां पर जो सरफेस है उसका सरफेस वेक्टर है इस साइड, फ्लक्स भी है इस साइड, तो थीटा चला कितना हो गया? सर 0। बट अगर इसके यहाँ ये जो आपने सिलेंड्रिकल सरफेस बनाई है, इसका सरफेस लो यहाँ, इसमें सरफेस वेक्टर है इस साइड और फ्लक्स है इस साइड, तो एंगल कितना हो गया? सर 90। इसलिए ये साइड पे, मतलब ये साइड पे कोई फ्लक्स नहीं जा रही, क्योंकि ये जो है ये कितना आ रहा है? 0। तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड या जितनी भी फ्लक्स है वो सारी की सारी इस साइड जा रही है। हुसैन जी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा यार जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना, खासकर एटलीस्ट विजुअलाइज करने के लिए, जब भी कंफ्यूजन हो ना, आप जस्ट ये इमेजिन कीजिए, एंड आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट वे इन विच फ्लक्स कैन बी इमेजिन। मेरी बात समझेंगे तो सिर्फ ऐसे इमेजिन कीजिए। ऑल यू नीड टू इमेजिन इज कि दिस इज अ लाइट सोर्स। हुसैन समझ आ गया? है। यस सर। अगर आप उसको लाइट सोर्स मान लोगे ना रेयन, तो आपकी लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी। क्योंकि लाइट सोर्स मानोगे ना, तो जैसे फ्लक्स निकलती है, लाइट भी तो वैसी निकल रही है यार। तो मैं ऐसे इमेजिन करूंगा कि जो लाइट की रेज ऑफ लाइट है वो ऐसे निकल, लाइट ऐसे बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स भी वैसे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे निकल रहा है। तो ये इमेजिन करने में आसान हो जाता है। सर कोई डाउट? नो सर। बाजी को डाउट? नो सर। ओके। अभी भी थोड़ा अभी भी थोड़ी सी कसर होगी। तो हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके सॉल्यूशंस मैं आपको भेजे थे, आपके पास सॉल्यूशंस हैं। फिर से ये क्वेश्चंस पढ़िए एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है उसमें फ्लक्स के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है। सॉल्यूशंस आपके पास है, नहीं समझ आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला है। बट एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए 1.17, 1.18, तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा कि ये फ्लक्स का फायदा क्या होता है। 1.19, 20, 21, 22, 23 देखिए। पॉइंट चार्ज है, सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कंडक्टिंग स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट रेडियली आउटवर्ड है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर? यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। फ्लक्स निकालो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, फील्ड इतना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो। ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये जो आज हमने टॉपिक किया उसी पे बेस है। हुसैन कुछ समझ में? हाँ सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये समझेंगे। एक बार ये क्वेश्चन कर लेंगे, आई थिंक आपकी कुछ 10-20% और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। हुसैन कोई डाउट? सर समझ